हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बंद कॉलर के साथ गले की डिजाइन बनाना सिखाएंगे। पीछे की तरफ हम 5 शेप में गला बनाएंगे। तो चलिए इसको किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बुकरम को लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और सबसे पहले हम गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हम रखेंगे 8 इंच। तो 8 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। और दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से गले की डिज़ाइन बनाई है। तो अब हम यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई हम रखेंगे 7 इंच। तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें बॉक्स बनाना है। और यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हम पट्टी की चौड़ाई 1 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। तो हमने देखिए इस तरह से निशान लगा दिया है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने गले की पट्टी कटिंग कर ली है। तो अब हम पीछे वाले गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने बुकरम लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई हम रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, कम ज़्यादा। और चौड़ाई में हम लेंगे 4 इंच, जिसको आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से 5 शेप में निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम गले की पट्टी 1 इंच रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस तरह से गले की पट्टी को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने गले की पट्टी कटिंग कर लिया है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बीच में निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हमारी कटिंग हो जाएगी। तो अब हम इसको सिलना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है। कपड़ा हमें गले से चौड़ा लेना है और यहाँ पर हम कपड़े की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हमें गले को रख लेना है। और रखने के बाद इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर हम कपड़े को साइड में फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है, ऊपर से बराबर कटिंग करेंगे। अब हम इस गले की पट्टी को फोल्ड करेंगे बिल्कुल एक बराबर और बीच सेंटर पर एक कट लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक निशान लगाएंगे बीच सेंटर पर। तो इस तरह से हमें निशान को लगाना है। अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसमें भी इस तरह से बीच सेंटर पर निशान लगाएंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, गले की पट्टी को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर जो कट और जो निशान है, इन दोनों को इस तरह से मिला के ही हमें गले की पट्टी को सिल लेना है। अगर निशान लगा के इस तरह से पट्टी को सिलोगे तो क्या होगा कि जो हमारा गला है वो इधर उधर भागेगा नहीं, बिल्कुल एक बराबर सिला जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी निशान लगा के ही गले को सिल लेना है। अब हम आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें 3 कट लगा देना है।
कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे, ठीक है। अब हम इस गले की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें एक बड़ी सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ पर हम तुरपाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने आगे वाले गले को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर जो अभी हमने गले की कटिंग करी थी तो वो ही हमारा बुकरम है। तो अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई 5 इंच रखेंगे, तो 5 के आधे हुए 2.5 इंच। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की लंबाई भी हमें यहाँ पर 2.5 इंच रखनी है और इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर इस तरह से गुलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने गुलाई कर दिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन गला रहेगा। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पेपर को लेंगे और पेपर के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेते हैं। बुकरम के नाप से ही हमें निशान को लगाना है। यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने बुकरम के नाप से निशान लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 या 2 इंच छोड़ के और एक निशान लगा देना है। और यहाँ पर बचे हुए पेपर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर डिजाइन बनाने के लिए देखिए मैंने इस तरह से पट्टी सिली है फोल्ड करके। तो इन पट्टियों को देखिए इस तरह से हमें रखना है बिल्कुल निशान के ऊपर और यहाँ पर फिर सिलाई लगाएंगे। पट्टी को हमें साइड में आधा इंच छोड़ के सिलाई लगानी है और ऊपर जो हमारा गला है उस साइड में हमें मिला के ही पट्टी को सिल लेना है। तो इसी तरीके से आपको भी पट्टी को सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से पट्टियों को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर की तरफ हमारा गले का निशान है तो वहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं। पट्टियों को बिल्कुल पास पास में करके ही हमें सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गोलाई में इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल एक बराबर। आप चाहे तो पिन भी लगा सकती हैं, पिन लगा के भी सिलाई लगा सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, एक सिलाई और लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आगे वाले गले को तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह से हमारा गला कितना सुंदर लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाला गला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है, कपड़े की सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखी है और जो हमने 5 शेप में गला कटिंग किया था तो उस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे सफाई के साथ। तो यहाँ पर देखिए हमने बचे हुए कपड़े की कटिंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसमें गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और गले की जो गहराई है वो हम रखेंगे 1 इंच। तो यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। देखिए हमने 1 इंच गले की गहराई रखी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। और इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल बीच सेंटर पर एक निशान लगाएंगे और उसी निशान के ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमारा 5 शेप में गला है उसको रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें इस तरह से कट लगा देना है। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर भी हमें बड़ी लगानी है क्योंकि यहाँ पर भी हम तुरपाई करेंगे। यहाँ पर ऊपर से बराबर कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर किनारे पर भी एक सिलाई लगा लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से हमारा पीछे वाला भी गला तैयार हो गया है। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड नीचे रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। फिर हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलर को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमें गले को इस तरह से मिलाना है और हमारी जो गले की लंबाई है वो 6.5 इंच है। तो अब हम कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बुकरम लिया है तो इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। फिर देखिए इस तरह से हमें गले की लंबाई नापनी है। तो यहाँ पर हमारी गले की लंबाई 6.5 इंच आ रही है। तो इंची टेप को देखिए इस तरह से रख के हमें नाप लेना है। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की जो पट्टी है वो हम यहाँ पर रखेंगे 1 इंच, 1 या 1.5 इंच तक आप रख सकती हैं। तो अब हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉलर की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी कपड़े पर इस तरह से सिल लेते हैं। पहले हम बीच में सिलाई लगाएंगे, ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर इस कॉलर को रखेंगे और रखने के बाद हमें ऊपर से सिलाई लगानी है। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, सफाई के साथ आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और नीचे से भी हमें सफाई के साथ कटिंग कर देना है और ऊपर से हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। फिर हम इस कॉलर को इस तरह से सीधा करेंगे। और यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम बड़ी सिलाई लगाएंगे, बाद में इस सिलाई को निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कॉलर को सिल लिया है। देखिए हमारा गुलाई में कॉलर आया है। फिर हम क्या करेंगे, सूट को लेंगे और सूट को हमें उल्टा रखना है और जो हमारा कॉलर है उसको हम सीधा रखेंगे और इस तरह से पूरी गुलाई में हमें कॉलर को सिल लेना है। यहाँ पर हमारा जो कॉलर है वो गुलाई में है। तो हल्के हाथों से ही हमें इसको सिल लेना है, थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा के। तो यहाँ पर हमने कॉलर को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो अभी हमने सिलाई लगाई थी तो उसको हम अंदर की तरफ कर देंगे और यहाँ पर एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पहले सिलाई लगा लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने सिलाई को भी लगा दिया है और यहाँ पर जो हमारा पेपर है तो उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने पेपर को भी निकाल दिया है इस तरह से। और जो हमारा गला है वो देखिए सिलकर तैयार हो गया है। इसमें हम पीछे की तरफ डोरी लगा लेंगे और इस तरह से जो हमारा बंद कॉलर गला है वो सिलकर तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से, और कितना सुंदर भी लग रहा है। तो इसी तरीके से आप भी इस तरह का गला बना सकती हैं। और यहाँ पर जो सूट की कटिंग है वो मैं अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।